आदाब सामीन, आज की महफिल सुखन की शेरी नशिस्त रुमानी शायरी पर मबनी है। इस खास पेशकश में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा शुराए कराम के इसमें गिरामी जानते हैं। सबसे पहले हैं मधुयंका राज, रवि किशन, मनीष चंद्र भारती और सुबोध कुमार। ये आज हमें अपनी शायरी से महजूज़ करेंगे। तो आगाज़ करते हुए सामीन, कहते हैं कि मोहब्बत सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है इंसानियत के लिए, इंसानों के लिए। दो मिसरे मैं पेश कर रही हूँ, अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो। इजाज़त है। नाराज़गी में कुछ नहीं रखा है ए दिल, नाराज़गी में कुछ नहीं रखा है ए दिल, 4 दिन की ज़िंदगी है मोहब्बत से जी ले ज़रा। इसके साथ ही हमारी महफिल सुखन का आगाज़ हो चुका है और मैं सबसे पहले आवाज़ देना चाहूँगी मधुयंका राज को, जो अपनी खूबसूरत शायरी से हमें महसूस करेंगी। जिंदगी के जैसे कुछ मुकाम बाकी रह गए, कुछ पूरे हुए, कुछ अरमान बाकी रह गए। एक किस्सा था उसका भी ज़िंदगी में एक वक्त, कुछ पन्ने भरे कुछ कोरे खाली रह गए। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छे। इस नए दौर में जैसे मेरे भी कुछ अरमान हैं, जो पहले पूरा ना हुआ, कुछ काम बाकी रह गए। वाह वाह, महफिलों ने जाना कि मैं एक शायर हूँ, वहाँ जैसे मेरे कुछ निशान बाकी रह गए। वाह क्या बात है, बहुत खूब, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वो आए फिर से हमारे दिल की चौखट पर, कुछ सांसें लौट आई, कुछ जान बाकी रह गए। बहुत अच्छे। मोहब्बत की किताबों में नाम लिखाना था हमें, इश्क ख़त्म हुआ हमारा, अधूरे नाम बाकी रह गए। वाह क्या बात है, बहुत अच्छे। एक रोज़ बुलाया था हमने उन्हें मुलाकात के खातिर, सुबह दोपहर ढल गई बस शाम बाकी रह गए। इश्क का नशा करते करते ये कैसे नशे पर उतर आए, उनके जाने के बाद हाथों में सिर्फ जाम बाकी रह गए। वाह क्या बात है, बहुत खूब, बहुत ही अच्छे। मोहब्बत की किताबें अब खुद ही लिखने लगी हूँ, कहानी लिख रही हूँ पर किरदार बाकी रह गए। इश्क इश्क करके इश्क सिखाया जिसने, उसके इश्क की कर्ज में डूबकर हम कर्जदार बाकी रह गए। वाह वाह क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत खूब। जब हम अपने शहर छोड़कर जाते हैं और फिर वापस अपने शहर को आते हैं, तो हम अपने चाहने वालों से मिलते हैं, तो उनसे मुलाकात करने पर बातें पूरी ना हो पाती है। तो उस पर एक लिखा था, सुनिएगा, गौर फरमाइएगा कि इरशाद, इरशाद। कहने को थी ढेर सारी बातें मगर हर बातें अधूरी रह गई। वाह कहने को थी ढेर सारी बातें मगर हर बातें अधूरी रह गई। मिलने का दिल करता है उनसे मगर सारी मुलाकातें अधूरी रह गई। क्या बात अब है, बहुत अब अच्छे। किससे शिकवा करे हम आज उन रातों की, अरे अब किससे शिकवा करे हम आज उन रातों की, बिताई नहीं जो उनके साथ वो रातें अधूरी रह वो गई। रातें अधूरी रह गई। वाह क्या बात है, बहुत शुक्रिया। आगे लिखा है कि दिल में ढेर सारी बातें होती है, लेकिन उस एक झलक की, एक मुलाकात में वो अधूरी रह जाती है। तो उस पर एक है, गौर फरमाइएगा जी, जी, कि इरशाद। तेरी एक झलक हमारी आँखों को रास न आई, तेरी एक झलक हमारे आँखों को रास न आई, दूरियां जो बढ़ गई थी वो दूरियां पास न आई। वाह, अब किससे शिकवा करे हम आज उन बूंदों की, अरे अब किससे शिकवा करे हम आज उन बूंदों की, पिलाई जो तूने की फिर कभी प्यास न आई। वाह वाह क्या बात है, बहुत बहुत अच्छे। शुक्रिया। उस मुलाकात के बाद जब हम लौटते हैं तो अक्सर हम दुआएं करते हैं, तो वो दुआ कुछ इस तरह है कि ऐ खुदा हमारी एक और मुलाकात लिख देना, अरे वाह, कि ऐ खुदा हमारी एक और मुलाकात लिख देना, मिटाने पर भी ना मिटे मेरे दिल में उनका नाम लिख देना। और अगर उनकी ज़िंदगी में काली रातें लिखी होगी आपने, अगर उनकी ज़िंदगी में काली रातें लिखी होगी आपने, तो उनकी उन काली रातों को भी मेरे रातों के नाम लिख देना। वाह वाह क्या बात है, बहुत खूब, बहुत ही अच्छे। कविता पेश करना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल इरशाद। शहर की ऊंची मकानों से डर लगता है मुझे, तुम गांव की झोपड़ी में ही आशियाना दे देना। शहर की ऊंची मकानों से डर लगता है मुझे, तुम गांव की झोपड़ी में आशियाना दे देना। और अगर ख्याल आए मेरे जहन में मरने का, तो तुम मुझे जीने का कोई बहाना दे देना। वाह वाह बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। मैं सारी तकलीफ़ें सहकर बस तुम्हारे दिल में रहना चाहती हूँ, मुझे घर मकान ना सही अपने दिल में ही ठिकाना दे देना। बहुत अच्छे। और भले मंजूरी ना मिले हमसे मिलने की, तो तुम बस ख्वाबों में आना जाना दे देना। वाह वाह क्या बात है, बहुत अच्छा। तुम्हारी कमरों की रंगीन दीवारों से डर लगता है मुझे, तुम्हारी कमरों की रंगीन दीवारों से डर लगता है मुझे, तुम मुझे ब्लैक एंड वाइट वाला ज़माना दे देना। वाह वाह। और अगर घर वाले ना माने हमारे रिश्ते के लिए, और घर वाले ना माने हमारे रिश्ते के लिए, तो बस एक प्रेम कहानी का फसाना दे देना। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत ही खूब। और एक आखिरी शेर के साथ ख़त्म करूँगी कि किसी को इतना सताने से क्या फ़ायदा,
किसी को इतना सताने से क्या फ़ायदा, रकीब से इश्क जताने में क्या फ़ायदा। किसी को इतना सताने से क्या फ़ायदा, रकीब से इश्क जताने में क्या फ़ायदा। और अगर मोहब्बत है तो उसे यादों में ज़िंदा रखो, मोहब्बत है तो उसे यादों में ज़िंदा रखो। यूँ जाम पर जाम पीकर उसे भुलाने में क्या फ़ायदा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत ही अच्छे। सामीन, अभी आप सुन रहे थे मधुयंका राज को, जिन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही और मिलने के बाद जो बिछड़ना होता है उसको भी बहुत खूबसूरती से उन्होंने पेश किया। कहते हैं, उनसे मिलने को कभी दिल जो मचल जाते हैं, उनसे मिलने को कभी दिल जो मचल जाते हैं तो ख्यालों में बहुत दूर तक निकल जाते हैं। क्या बात है। इसके साथ ही मैं हमारे दूसरे शायर को आवाज़ दे रही हूँ, रवि किशन, आपकी समातों के हवाले। जी शुक्रिया। और एक नज़्म के द्वारा मैं अपने महबूब बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ ना। जी बिल्कुल। गुलों के रंग बुलाते हैं तुम्हें, एक बार तो आना। गुलों के रंग बुलाते हैं तुम्हें, एक बार तो आना। ख्वाबों की कश्ती मेरी आकर तुम्ही सजाना। ख्वाबों की कश्ती मेरी आकर तुम्ही सजाना। बेसाख्ता ही सही धीमे धीमे सुरों में, नगमे मेरे गुनगुनाना। धीमे धीमे सुरों में, नगमे मेरे गुनगुनाना। गुलों के रंग बुलाते हैं तुम्हें, एक बार तो आना। एक बार तो आना। बहुत ही अच्छे, शुक्रिया। बहुत बेहतरीन। निगाहों के ऊपर कुछ कहना चाहता हूँ, गौर फरमाइएगा। कहना चाहते हैं, इरशाद इरशाद। गज़ाल सी है उनकी निगाहें, क्या बताऊँ कैसे कोई गीत लिखूं। वाह, होठ रसवंती गुलाबी गजरा, बूंदे लखनवी, मशवरा दे क्या देखूं क्या ना देखूं। वाह, चमक दूर तक फैल रही है, रात हसीन कोई ख्वाब बेहिसाब लिखूं। वाह, बहुत खूब। गर्माहट सांसों की इत्र सी महके, गर्माहट सांसों की इत्र सी महके, बहकते अंदाज जैसे कोई शराब लिखूं। बहुत अच्छे। मोहब्बत की मूरत जो मिल जाए कभी, मोहब्बत की मूरत जो मिल जाए कभी, हमदम लिखूं या हमराज लिखूं। हमदम लिखूं या हमराज लिखूं। शुक्रिया। पहली मुलाकात, हमारी पहली मुलाकात कैसी होनी चाहिए, चंद पंक्तियों में मैं बोलना चाह रहा हूँ। जी, इरशाद। जिस्म को रूह से मिली कोई इशारात थी, पहली ही सही मगर चांद तारों सी मुलाकात थी। वाह, बहुत खूब। बदले मौसम के मिजाज कुछ तो बात थी, फूलों के बीच भी होने लगी थी कानाफूसी, फूलों के बीच भी होने लगी थी कानाफूसी, धरती पर आई सितारों की बारात थी। वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब। हवाओं ने उड़ाए रंग जमकर जमी पर, हवाओं ने उड़ाए रंग जमकर जमी पर, बाद मुद्दत के हुई घनघोर बरसात थी। बाद मुद्दत के हुई घनघोर बरसात, जुगनुओं को भी होने लगी थी जलन, जुगनुओं को भी होने लगी थी जलन, मैं तुम्हारे और तुम जो हमारे साथ थी। वाह, बहुत खूब। मैं तुम्हारे और तुम जो हमारे साथ थी। शाम हुई रात हुई महकी महकी सी बात, शाम हुई रात हुई महकी महकी सी बात, जो दिल में थी अब हमेशा मेरे पास थी। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे। शुक्रिया आपका। अंजना एहसास जो हमारे कुछ है, मैं उसको बयान करने जा रहा हूँ। बिल्कुल, इरशाद। अनजाना एहसास जो हर पल साथ चलता है, अनजाना एहसास जो हर पल साथ चलता है, खामोश राहों में भी
हंसकर पुकारा करता है। क्या बात है, खामोश राहों में भी हंसकर पुकारा करता है। गली के मोड़ से पूछे मेरा पता, गली के मोड़ से पूछे मेरा पता, हर मुसाफिर में मुझको ही निहारा करता है। वाह, क्या बात है, बहुत हर मुसाफिर में मुझको ही निहारा करता है। उलझने किनारों की मुंतज़िर हैं कब से, उलझने किनारों की मुंतज़िर हैं कब से, बेपरवाह वो खुद हरदम मेरी परवाह करता है। वाह, बहुत खूब। बेपरवाह वो खुद हरदम मेरी परवाह करता है। कुछ तो है जिसे वो खोने से डरता है, कुछ तो है जिसे वो खोने से डरता है। अदावत है जिससे अरे बंदगी भी उसी की करता है। अरे वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे। शुक्रिया। एक और नज़्म के रूप में आपके सामने पेश है। सोचता हूँ उनकी निगाहों पर कोई बात लिखूं, सोचता हूँ उनकी निगाहों पर कोई बात लिखूं, उठती झुकती शोखियों से भरी शेरों की ताजगी या किसी नगमे का ठहराव लिखूं। वाह, क्या बात है। छलक जाए जो कभी यूं ही, छलक जाए जो कभी यूं ही, तो किसी झरने का मचलता बहाव लिखूं। वाह, बहुत अच्छे। बहकते अंदाज उनके जैसे मैं कोई शराब लिखूं। आँखों की नूर को आज मैं आफताब लिखूं। वाह वाह, बहुत अच्छे। आँखों की नूर को आज मैं आफताब लिखूं। झील सी गहरी आँखों को आज दरियाए चनाब लिखूं। बहुत अच्छे। झील सी गहरी आँखों को आज मैं दरियाए चनाब लिखूं। कजरे की धार को कयामत लिखूं, कजरे की धार को कयामत लिखूं, या के अब्र के रंग हजार लिखूं, या के अब्र के रंग हजार लिखूं। शुक्रिया। ये थे रवि किशन जी, और इनकी खूबसूरत से कलाम में बड़ी अच्छी बात थी, मुलाकात थी, और मुलाकातों में बहुत मोहब्बत थी। इस पर एक शेर अर्ज है, समात कीजिए। लिपटे हैं मुझसे वो ख्याल ऐसे, लिपटे हैं मुझसे वो ख्याल ऐसे, मेरे बदन का कोई हो लिबास जैसे। वाह। इसके साथ ही सामीन, मैं अपने अगले शायर यानी मनीष चंद्र भारती जी को आवाज़ दे रही हूँ, और आइए समात करते हैं मनीष चंद्र भारती से उनके खूबसूरत कलाम। सबसे पहले तो आप सबों को मेरा नमस्कार। वाकई काफ़ी खूबसूरत मुशायरा चल रहा है यहाँ पर। बिल्कुल। क्या है कि फरवरी का महीना यूँ तो कहते हैं कि मिलन का महीना होता है, पर कुछ आशिक मेरे तरफ बदनसीब होते हैं जिनके लिए बिछड़ना इसी महीने से शुरुआत होता है। तो सबसे पहले तो मेरे साथ जो एक बहुत ही जनरल सा सवाल होता है कि आप शायर कैसे बने, तो उसी पर लिखा है कि जो इस कदर टूटा हूँ तो मेरे पास कोई ख्वाबों की रानी तो रही होगी। अच्छा, क्या बात है, वाह। कि जो इस कदर टूटा हूँ तो मेरे पास भी तो कोई ख्वाबों की रानी रही होगी। धड़कता हो जिसके नाम से दिल मेरा, ऐसी कोई तो रवानी रही होगी। बहुत अच्छे। और तुम खास हो तो तुम्हें बता रहा हूँ, कि तुम खास हो तो तुम्हें बता रहा हूँ। अरे यूं ही तो शायर ना बना मैं, मेरी भी तो कोई प्रेम कहानी रही हो। बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। अब चूंकि टूटना तो तब होगा जब हम पहले किन्हीं से मिलेंगे, तो उसी मुलाकात के नाम लिखा है कि झुकाकर पलकें हम इस बात का ऐलान करते हैं, बहुत अच्छा। लो संभालो दिल मेरा, हम अपना दिल तुम्हारे नाम करते हैं। बहुत कि झुकाकर पलकें हम इस बात का ऐलान करते हैं, लो संभालो दिल मेरा, हम अपना दिल तुम्हारे नाम करते हैं। और जो हाँ है तुम्हारी तो बस मुस्कुरा दो मेरी जान, कि जो हाँ है तुम्हारी तो बस मुस्कुरा दो मेरी जान। इश्क है तुमसे, तुम ही से बस, लो आज हम इकरार मोहब्बत सरेआम करते हैं। वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत खूब। लेकिन मेरी विडंबना ऐसी रही है कि मेरा ब्रेकअप तो होना ही होना होता है। तो उसी पर लिखा है कि कल भी खफा थी हमसे, हम उन्हें आज भी खफा करेंगे। अच्छा। कल भी वफा की थी हमने, हम आज भी वफा करेंगे। वाह वाह, बहुत अच्छे। कि कल भी खफा थी वो हमसे, हम आज भी खफा करेंगे। कल भी वफा की थी हमने, हम आज भी वफा करेंगे। और बेवफा कह दूं उन्हें इतनी ज़रूरत नहीं हमारी। अच्छा, कि बेवफा कह दूं उन्हें इतनी ज़रूरत नहीं हमारी। अरे ये तो कीमत है मेरे इश्क की, हम खुद ही अदा करेंगे। वाह वाह, बहुत अच्छे, क्या बात है, बहुत खूब। अब आज के टूटे हुए आशिकों के लिए लिखा है कि वो सुर्ख गुलाबी होठ, काले बाल, मतवाली चाल वाली लड़की तुम्हें देखकर हंसे तो इसे उसकी अदा समझो। ओहो, क्या बात, बहुत खूब। गर हो जाए फिर भी वो नाराज तुमसे,
तो इसे तुम अपनी खता समझो। बहुत अच्छे, बहुत कि वो सुर्ख गुलाबी होठ, काले बाल, मतवाली चाल वाली लड़की तुम्हें देखकर हंसे तो इसे उसकी अदा समझो। अगर हो जाए फिर भी वो नाराज तुमसे तो इसे तुम अपनी खता समझो। और जो फिर भी रकीब ढूंढ ले मोहब्बत तुम्हारी तो देवदास क्यों बन बैठे हो। कि फिर भी जो ढूंढ ले मोहब्बत रकीब को तो फिर देवदास क्यों बन बैठे हो। अरे तुम भी ढूंढो किसी चंद्रमुखी को और अपनी पारों को बेवफा समझो। बेवफा समझो। वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे। अब चूंकि अपना बसा हुआ घर हम नहीं उजाड़ना चाहते हैं तो उसके लिए उसके लिए कुछ लिखूंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा और अपनी दर्द आपको सुनाता हूँ कि बड़ी मुद्दतों के बाद भी वो नज़र तक ना आया, नज़र तक ना आया। बरसात आई मगर मेरा हमसफर मेरे सफ़र तक ना आया। कि बड़ी मुद्दतों के बाद भी वो नज़र तक ना आया। बरसात आई मगर मेरा हमसफ़र मेरे सफ़र तक ना आया। और मैं कफन से लिपटा करता रह गया इंतज़ार उसका। और मैं कफन से लिपटा करता रह गया इंतज़ार उसका। मियाँ मौत आ गई मेरे घर तलक पर वो बेदर्दी मेरे शहर तक ना आया। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत खूब। अब जैसा कि मैंने कहा था कि अपने घर को मैं बचा लूँगा, तो उसी के नाम लिखा है कि ये दुनिया बड़ी जालिम है मेरे दोस्त, ये रूहानी मोहब्बत को छोड़ जिस्मानी खेल को वफा कहती है। कि ये दुनिया बड़ी जालिम है मेरे दोस्त, ये रूहानी मोहब्बत को छोड़ जिस्मानी खेल को वफा कहती है। गलतियां खुद लाख की हो मगर अपनी महबूबा की ही खता हर दफा कहती है। वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत। और छुपाने को गुस्ताखियां अपनी ये बहाना रकीब का देती है। और छुपाने को अपनी गुस्ताखियां ये बहाना रकीब का देती है। मत सुनाकर बात इस जमाने की, ये जमाना अपनी मोहब्बत को ही बेवफा कहती है। बहुत अच्छी, क्या बात है। और सबसे अंत में मैं एक गज़ल पढ़ते हुए विदा लेना चाहूँगा। और वो गज़ल कुछ इस तरह है कि भरकर यादों को जहन में अपने मैं एक मुकम्मल गज़ल लिख रहा हूँ। कि भरकर यादों को जहन में अपने मैं एक मुकम्मल गज़ल लिख रहा हूँ। ये निगाहें तुम्हारी कोई झील मगर इन निगाहों को खिलता कमल लिख रहा हूँ। ये जुल्फ़ें तुम्हारी मानो काली घटा, कि ये जुल्फ़ें तुम्हारी मानो काली घटा, इन लबों पर खुशी के दो पल लिख रहा हूँ। भरकर यादों को जहन में अपने मैं एक मुकम्मल गज़ल लिख रहा हूँ। उसके आगे का लाइन लिखा है कि ये बातें तुम्हारी जैसे कोयल की बोली, कि ये बातें तुम्हारी जैसे कोयल की बोली, इन बातों को बहता गंगा जल लिख रहा हूँ। यूं शर्माना तुम्हारा जैसे ठंडी हवा, कि यूं शर्माना तुम्हारा जैसे ठंडी हवा, मैं तुम्हारे होने को ही अपना कल लिख रहा हूँ। आगे गौर फरमाइएगा कि ये चेहरा तुम्हारा यूं रोशन रहे, कि ये चेहरा तुम्हारा यूं रोशन रहे, इस चेहरे को शुकों की पहल लिख रहा हूँ। ये बिंदिया तुम्हारी कोई चंद्र महल, कि ये बिंदिया तुम्हारी कोई चंद्र महल, तुम्हारे ख्यालों को ही आज कल लिख रहा हूँ। भरकर यादों को जहन में अपनी मैं एक मुकम्मल गज़ल लिख रहा हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। उम्दा, बहुत खूब। भरकर मुकम्मल यादों को तुम्हारी मैं एक खूबसूरत गज़ल लिख रहा हूँ। अभी ये थे मनीष चंद्र भारती जी, जिन्होंने अपनी खूबसूरत गज़ल से आप सबको, हम सबको महसूस किया। आज की इस ख़ास महफ़िल सुखन में तो वैसे हमने रुमानी शायरी की है। बिल्कुल, रुमानी शायरी जो मोहब्बत है, उस मोहब्बत में हम सभी लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। एक इश्क जो होता है वो कहीं ना कहीं आशिक और माशूक के बीच ही होता है, लेकिन कहते हैं दरअसल ये मोहब्बत टूटती है। इसीलिए लोगों के पास हिज्र के कुछ कलाम भी थे और कुछ दर्द भी था। इसके साथ ही सबसे बड़ा दर्द ये होता है कि जब आप अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं और जब आपके अपने छोड़ कर चले जाते हैं तो वो दर्द कुछ अलग होता है। जी। कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो मोहब्बत हम करते हैं वो सबसे ज़्यादा मोहब्बत हम अपनी माँ से करते हैं, और हमारा जो मुल्क है वो हमारी माँ होती है। इसके साथ ही मैं दूसरे शायर को आवाज़ दूंगी और 2 मिसरे हैं, उसे समाअत कीजिए। इरशाद। गर चाहते हो जन्नत की फ़िज़ा में खो जाना, गर चाहते हो जन्नत की फ़िज़ा में खो जाना, तो सर माँ की गोद में रखना और सो जाना। क्या बात है। शायद इसीलिए हमारे मुल्क के जवान बहुत ही आराम से सो जाते हैं हमारे मुल्क की हिफाजत करते हुए। इसके साथ ही दोस्तों हमारे दूसरे शायर सुबोध कुमार को मैं आवाज़ सुखन दे रही हूँ आपकी समातों के हवाले। शुक्रिया। और आपने बिल्कुल सही कहा कि देश के नाम शहीद होना हम सबकी चाहत होती है कि हम अपने देश के नाम शहीद हो जाएं।
बिल्कुल बिल्कुल। तो इस पर मैंने लिखा है कि एक शहीद जो हैं, एक शहीद अपने परिवार जनों से कैसे क्या बोलते हैं। ऐ माँ तू मुझसे रूठ ना, तू फ़क्र तो कर मेरे जाने पर। वाह ऐ माँ तू मुझसे रूठ ना, तू फ़क्र तो कर मेरे जाने पर। एक माँ ने मुझे बुलाया है, लौट आऊँगा तेरे भी बुलाने पर। वाह, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत अच्छे। ऐ माँ तू मुझसे रूठ ना, तू फ़क्र तो कर मेरे जाने पर। एक माँ ने मुझे बुलाया है, लौट आऊँगा तेरे बुलाने पर। और कई दिनों से गायब थी नींद मेरे इन आँखों की। कई दिनों से गायब थी नींद मेरे इन आँखों की। गोद में सर रख ली ये मेरा, मैं सोता हूँ तेरे सुलाने पर। वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छे। शुक्रिया। और बाबूजी की आंखों में आंसू नहीं मैं देख सकता। बाबूजी की आंखों में आंसू नहीं मैं देख सकता। रोक लेना उन अश्कों को जो आ जाते थे मेरे बस छुप जाने पर। वाह वाह, बहुत अच्छे। शुक्रिया। कि कह देना मैं शहीद हुआ, कह देना मैं शहीद हुआ, ये रिवाज हमारी खानदानी थी। वाह, कह देना मैं शहीद हुआ, ये रिवाज हमारी खानदानी थी। है एक बेटा शहीद हुआ, सरहद पर हैं सैकड़ों अभी निशाने पर। वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब। और ये जो पहलू में बैठी सुबक रही, उसकी उम्मीदों को मैंने तोड़ दिया। ये जो पहलू में बैठी सुबक रही, उसकी उम्मीदों को मैंने तोड़ दिया। कहना उसे वो याद आती थी, मैं लिखता था उसे सिरहाने पर। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छे। चढ़ा देश प्रेम का ऐसा आलम, सोहबत उसे मैं दे न सका। चढ़ा देश प्रेम का ऐसा आलम, सोहबत उसे मैं दे न सका। कहना उसे अगले जन्म लिखे जाएंगे इबारत हमारे फसाने पर। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छे। दोस्तों के नाम कैसे कहते हैं शहीद की। ए दोस्तों अब अलविदा, ये वतन हुआ अब आपका। ए दोस्तों अब अलविदा, ये वतन हुआ अब आपका। याद रखना एक साथी था जिसका लहू है उन चट्टानों पर। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत बहुत अच्छे। और अंतिम शेर है कि ऐ मेरे देश की धरती, तेरा कर्ज कुछ बाकी रह गया। ऐ मेरे देश की धरती, तेरा कर्ज कुछ बाकी रह गया। पूरा नहीं ये हो सकता 100 बार भी शहीद हो जाने पर। वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शुक्रिया। पहले खुद को डिस्क्राइब कर रहे हैं एक शायरी की मदद से कि एक ख्वाब आंखों में रखता हूँ, जीने की तमन्ना रखता हूँ। एक ख्वाब आंखों में रखता हूँ, जीने की तमन्ना रखता हूँ। जिस दर्द ने मुझको आग बनाया, उस दर्द को जिंदा रखता हूँ। वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब। एक ख्वाब आंखों में रखता हूँ, जीने की तमन्ना रखता हूँ। जिस दर्द ने मुझको आग बनाया, उस दर्द को जिंदा रखता हूँ। आवाज़ों की इस बाजार में अब खामोशी मेरी कौन सुने। आवाज़ों के इस बाजार में अब खामोशी मेरी कौन सुने। मैं तन्हा शामों में बैठे उस खामोशी को ही लिखता हूँ। वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत अच्छे। हम सभी लेखक हैं, राइटर हैं, तो हम सभी हमेशा कुछ न कुछ ख्याल ढूंढते रहते हैं। तो उस ख्याल पे मैंने लिखा है कि अब हर लम्हा मैं एक ख्याल ढूंढता हूँ। अब हर लम्हा मैं एक ख्याल ढूंढता हूँ, उन ख्यालों में बस एक तेरा नाम ढूंढता हूँ। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छे। अब हर लम्हा मैं एक ख्याल ढूंढता हूँ, उन ख्यालों में बस एक तेरा नाम ढूंढता हूँ। करनी है तुझसे बातें पर मुझको समझ नहीं आता है। करनी है तुझसे बातें पर मुझको समझ नहीं आता है। क्या करनी है तुझसे बातें, मैं वो बात ढूंढता हूँ। वाह वाह, क्या बात है, बहुत बहुत अच्छे। कहती है मुझसे दीवारें, ए कर्ण कहाँ तू खोया है। ये कहती है मुझसे दीवारें, ए कर्ण कहाँ तू खोया है। क्यों आंख तेरी ये लाल सुर्ख की रातों से ना सोया है। वाह वाह, क्या बात। कहती है मुझसे दीवारें, ए कर्ण कहाँ तू खोया है। क्यों आंख तेरी ये लाल सुर्ख की रातों से ना सोया है। मैं उनको कैसे बताऊं मैं क्या ढूंढता हूँ। मैं उनको कैसे बताऊं मैं क्या ढूंढता हूँ। कभी इश्क चलता है सीने में, कभी मैं ख्वाब ढूंढता हूँ। वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा। कभी हंसता हूँ, कभी रोता हूँ, न जाने कहाँ मैं होता हूँ। कभी हंसता हूँ, कभी रोता हूँ, न जाने कहाँ मैं होता हूँ। दिखता है कोई और शख्स, आईने में मैं नहीं होता हूँ। वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत। और अंतिम शेर है कि बांटने को अपनी तन्हाई मैं अल्फाज ढूंढता हूँ। बांटने को अपनी तन्हाई में अल्फाज ढूंढता हूँ। सुकून से मैं भी सो सकूं, ऐसी कोई रात ढूंढता हूँ। वाह वाह, बहुत खूब, शुक्रिया, बहुत अच्छा। शुक्रिया। तो सामीन, ये थे हमारे आज के महफिल सुखन के आखिरी शायर सुबोध कुमार, और इन्होंने बहुत ही अच्छी शायरी की। बताया कि जो मोहब्बत है वो सिर्फ आशिक और माशूक के बीच में नहीं होती, बल्कि हम मुल्क से भी मोहब्बत करते हैं, और इस पर बहुत ही बेहतरीन इनकी शायरी थी। इसके साथ ही सामीन हजरात, आज की इस महफिल सुखन को यहीं अख्ताम पजीर करते हैं। आप तमाम शोरा हजरात हमारी इस महफिल सुखन में शिरकत फरमा हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया।